विश्वास और अंधविश्वास की बीच की रेखा भी महीन होती है महाराज। तो अब तुम एक राजा को सिखाओगे उसे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं बस एक राजा को अवगत करवाने आया हूं कि उसके राज्य में उसकी नाक के नीचे उसके लोग क्या कर रहे हैं। मेरे साथी को बंदी बनाया और बदले में मेरी मांग की गई जो मुझे स्वीकार थी महाराज, क्योंकि आपके समारोह में मैंने उत्पात किया था। पर एक महिला जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, मुझसे उसकी मांग की गई है। यहां तो अमात्य ने आपको बताना आवश्यक नहीं समझा, यहां तो आप सब कुछ जानते हैं और मेरे साथ एक खेल खेल रहे हैं। एक निर्बल महिला पर अत्याचार करना, क्या यही न्याय है आपके राज्य का? एक दस्यु के बदले एक महिला का व्यापार, क्या यह है आपकी नीति? आपने बताया नहीं, क्या चाहिए आपको? बादशाह बनने से पहले मैं एक छोटा सा कारोबारी था। आज भी मेरी ख्वाहिशें छोटी हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि पौरव मुल्क में मेरी फौज को रहने की इजाजत मिले। अब समझ आया महाराज कि रणभूमि में फारसियों के सामने आपके योद्धाओं ने घुटने क्यों टिका दिए। क्योंकि जंग करनी तो उन्हें आती ही नहीं। पौरव पुरुष केवल असहाय और निर्बल महिलाओं पर अत्याचार करना जानते हैं। असत्य है ये। हमारे राष्ट्र में ना कभी ऐसा हुआ है, ना ही कभी होगा। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो बुलाइए अपने भाई को और पूछिए उससे कि सत्य क्या है। आपका अपना रक्त जब आपसे सत्य कहेगा तब भी आपको उसकी बात पर विश्वास होगा। महाराज बमनी ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज बमनी को मालूम नहीं है कि उनका बड़ा भाई पौरव मुल्क के संतराशों को गुलाम बना के फारस बेचता आया है। उम्मीद है उन्हें मेरी फौज के बारे में भी मालूम नहीं पड़ेगा। दासों को छिपाकर फारस भेजना और फारस की सेना को खुलेआम यहां रखने में बहुत अंतर है शाह राइस। चुटकी बजाते ही महाराज बमनी को ज्ञात हो जाएगा। चुटकी, ये चुटकी बड़ी कमाल की चीज होती है वजीर शिवदत्त। चुटकी बजाते ही महाराज बमनी को मालूम पड़ जाएगा कि उनके बड़े भाई ने उनकी बीवी और उनके होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की। अमात्यता, हम इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। पिताश्री ने आपको सभा में बुलाया है। गुरु ने उन्हें उस पागल महिला के विषय में सब बता दिया है।
एक बार अमात्य आ जाए महाराज, सच अपने आप सामने आ जाएगा। आदेश महाराज। ये लड़का जो कह रहा क्या वो सत्य है शिवदर्शनी? ये कह रहा है कि आप एक विक्षिप्त महिला पर अधिकार पाना चाहते हैं। हाँ महाराज, ये सत्य है। अब संतुष्ट हुए आप? एक दृष्टि में ये आपकी पराजय है, क्योंकि एक राजा को कभी भी किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए उसे कि उसके राज्य में चल क्या रहा है। मेरा आपसे निवेदन है महाराज कि आप अमात्य से कहिए कि वो महिला मुझे सौंप दे। वो महिला मेरे पास नहीं है महाराज। आपके कहने का तात्पर्य क्या है शिवदर्शनी? महाराज, यदि मैं आपकी दृष्टि में दोषी हूं या मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुझे बंदी बनाने का आदेश दें। यह श्रेयस्कर होगा कि आप मेरा वध करवा दें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब राजा को अमात्य पर संदेह हो और भाई को भाई पर, तो उसका मर जाना ही उचित है महाराज। मैंने जो कुछ भी किया अपने राज्य के भले के लिए, अपने महाराज और अपने भाई की प्रतिष्ठा के लिए किया। आपने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये दस्यु पुरु आपके समक्ष नहीं हो जाता आप सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए जब इसका साथी मिला तो मैंने आपको सूचना नहीं दी, क्योंकि आपका लक्ष्य ये दस्यु पुरु था, ना कि इसका साथी। अगर आपको विश्वास ना हो तो युवराज कनिष्क से पूछ लीजिए। वे इसके साथी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा था, पर इसे मैंने रोका, यह कहकर कि आपको दस्यु पुरु चाहिए, इसका साथी नहीं। हां, मैं इसका वध कर देना चाहता था, परंतु रंगभूमि में पौरव राज्य के सम्मान के लिए लड़ता देखकर मैंने इसका दोष भुला दिया। मैंने इससे बस वो मांगा जो ये बिना अधिकार पौरव राष्ट्र से ले गया था, वो महिला। बस बोलो, सत्य बोलने का अभ्यास है ना तुम्हें? बोलो दस्यु, क्या मैंने नहीं कहा था कि उस महिला को मुझे सौंप दो और अपने मित्र के साथ सुरक्षित लौट जाओ?
और मैंने ऐसा इसीलिए किया कि बिना हमारी अनुमति के कोई भी पौरव राष्ट्र से तिनका भी नहीं ले जा सकता। तो कोई नागरिक क्यों ले जाएगा? मैं चाहता था कि उस महिला के परिवार को ढूंढकर उसे सौंप दूं। बताइए महाराज, क्या मैंने अनुचित किया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके मैंने अपने राष्ट्र धर्म के साथ द्रोह किया या मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। फिर भी अगर आप मुझे दोषी समझते हैं तो कर दीजिए मेरा वध। अद्भुत अमात्य, कितनी सरलता के साथ अपने महाराज को एक झूठी कहानी सुनाती। आप महाराज को बताते क्यों नहीं कि उस महिला के साथ आपका संबंध क्या है और आप उन्हें पाना क्यों चाहते हैं? संबंध है और बहुत गहरा संबंध है दस्यु। जिस राष्ट्र की वो महिला है उस राष्ट्र का मैं अमात्य हूं और जो कुछ मेरे राष्ट्र से संबंधित है उसका संबंध मुझसे है। मेरे और मेरे राष्ट्र के नागरिकों के बीच में क्या संबंध है वो समझाने के लिए मैं किसी दस्यु का माध्य नहीं। उसकी आवश्यकता भी नहीं है अमात्य, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे वो महिला चाहिए अमात्य। बस बहुत हुआ।